ये है स्टोरीफाई। हम कहानी नहीं किस्से सुनाते हैं। दोस्तों, आज का जो कहानी है वो हमें राजू नाम का एक लड़के ने भेजा था। वही हम आपको आज पढ़ के सुनाने वाले हैं। तो साथ रहिए और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। मैं राजू। ये शनिवार दिन दोपहर के खाने के बाद मुझे कॉल आया रमेश का। वो बोला कि आज काम है कैटर्स का। तो मैं जल्दी से तैयार होके ट्रेन में चढ़ गया। उसके बाद जब रामपुर आया तो हम दो दोस्त एक साथ उतर गए। उसके बाद हम ऑटो करके रिसेप्शन हॉल की तरफ जाने लगे जहाँ हमारा काम था कैटर्स का। बाहर बहुत काले बादल मंडरा रहे थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। तब शाम के 5:30 हुआ था। उसके बाद जब हम कैटर्स के लिए रिसेप्शन हॉल में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं बाहर फूलों से सजी हुई थी और इतनी रोशनी थी कि पूरी जगह रोशन हो जा रहा था। उसके बाद हम जब अंदर गए मैनेजर से बात की। उसके बाद हम टेबल तैयार करके स्टॉल में बैठ गए। मुझे काम मिला था चिकन कबाब का और रमेश को बेबी कॉर्न का। टोटल 3 स्टॉल था। उसमें मुझे चिकन कबाब का काम मिला था। चिकन कबाब आते ही ख़त्म हो जा रहा था। अचानक मुझे दिखी एक बूढ़ी औरत। वो फटी फूटी एक सफ़ेद साड़ी पहन के रिसेप्शन में आ गई। ये देखकर मैं सोचने लगा, ऐसी हालत में कौन आता है रिसेप्शन में। वो आते ही मुझे बोला, मुझको भी चिकन कबाब दो। तो मैंने बोला, माताजी अब तो चिकन कबाब ख़त्म हो गया, कुछ देर बाद आएगा, आप कोई दूसरा आइटम ले लीजिए। तो वो बूढ़ी औरत कुछ ना बोल के ही एक साइड में जाके खड़ी हुई थी। उसके बाद जब चिकन कबाब फिर से आया तो ख़त्म होने के बाद वो औरत फिर से आई। मैंने बोला, इस बार भी ख़त्म हो गए। ये सुनकर वो फिर से जाके साइड में खड़ी थी। उसके बाद भी घटी एक ही घटना, वो जाके फिर से साइड में खड़ी थी। एक बात मैंने ख्याल की, उस बूढ़ी औरत को मैं ही देख सकता था, कोई और जैसे उसको नहीं देख पा रहा था। उसके बाद घटी एक घटना, बूढ़ी औरत मुझे गुस्से से देख रही थी। इतना भयानक चेहरा भी किसी का हो सकता था, मैंने कभी भी सोचा ही नहीं था। उसके बाद बूढ़ी औरत चिल्ला के बोली, मुझे तू खाने को नहीं देगा ना तो मैं चली जा रही हूँ। उसके बाद वो औरत चली गई। मैं थोड़ा मायूस हो गया, इसमें मेरा क्या गलती था, वो मुझे चिल्लाई क्यों। मैंने टिफ़िन के लिए थोड़ा सा चिकन कबाब साइड में रखा था, मगर ये बूढ़ी औरत को दिखने का कोई चांस ही नहीं था। मैंने बड़ी चुपके से टेबल के नीचे से चिकन कबाब पॉलीथीन में ले लिया था। उसके बाद रमेश मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। वो बोला, वो एक सन की बूढ़ी औरत है, छोड़ उसे, तू काम कर। उसके बाद कबाब फिर से आते ही मैंने एक प्लेट में साइड में रख दिया उस बूढ़ी औरत के लिए, मगर वो औरत और फिर से नहीं आई। उसके बाद 10 बज चुके थे। अब भीड़ भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। मैं रमेश को बोला, बाहर बहुत बिजली चमक रही थी और बारिश भी हो सकता है कभी भी, तो हम स्टेशन कैसे पहुँचे। रमेश बोला, जितना भी रात होना क्यों, हम स्टेशन ठीक पहुँच जाएंगे, तू टेंशन मत ले। आधे घंटे बाद हम स्टॉल बंद कर दिए। उसके 20 मिनट बाद हमें खाना मिला। हम खा के निकल गए और जो प्लास्टिक में हम चिकन कबाब रखे थे वो बैग में डाल दिए। उसके बाद हम जब निकले तो कोई गाड़ी और ऑटो कुछ नहीं दिख रहा था। हम चलते रहते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद एक मोड़ पे हमें एक ऑटो मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहा था। हम जब आए तो हम 60 रुपये में आए थे, मगर वो बोल रहा है 250 रुपये में चलेगा।
तो हमने उसको बहुत समझाया कि कम में चलो, वो मगर मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद वो बोला 200 में चलेगा, चल के ही चले जाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर ने अचानक बोला तुम उस रास्ते से जा रहे हो, कोई पीछे से बुलाए तो कोई जवाब मत देना। उसके बाद हम जाने लगे। ये सुनकर हमें थोड़ा हैरानी हुई, ऐसा क्यों बोला उसने। 5 मिनट हो गए थे चलते चलते, फिर भी हमें कोई ऑटो या कुछ नहीं दिखा। मैं रमेश से पूछा हम ठीक रास्ते से जा रहे हैं ना? वो बोला हाँ ठीक रास्ते से ही जा रहे हैं, गूगल मैप देखकर। अचानक बहुत ज़ोरों से बिजली कड़कने लगी और ज़ोरों से हवा चलने लगी। उसके बाद बारिश होने लगी। हम दोनों दोस्त दौड़ने लगे एक सहारे के लिए, बारिश से बचने के लिए। हमें अचानक एक दुकान दिखी। उस दुकान में जाके हम खड़े थे बारिश से बचने के लिए। अचानक दुकान के पास ही में एक बिजली कड़की। ये सुनकर मैं चिल्ला उठा। बारिश इतनी तेज थी कि हम दुकान के नीचे खड़े थे, फिर भी हमें बारिश भिगा रहा था। टाइम देखने के लिए मैं फ़ोन निकाला तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है। मैं रमेश से पूछा तो टाइम कितना हुआ? वो बोला मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मैं बड़ी चौंक गया। दोनों का फ़ोन एक साथ कैसे स्विच ऑफ हो सकता है? ऐसे ही हम 30 मिनट खड़े थे मगर बारिश कम ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि लास्ट ट्रेन भी हमें नहीं मिलेगा, फर्स्ट ट्रेन ही हमको पकड़ना पड़ेगा। अचानक पीछे से हमें एक आवाज़ आती है, स्टेशन में जाओगे बेटा? उस आदमी के पास ही खड़ा था एक ऑटो, लाल पॉलिथीन से ढका हुआ। रमेश ने डर डर कर बोला है हम कैटर्स के काम के लिए आए हैं, बारिश के कारण या फिर फंस गए हैं। वो आदमी ये सुनकर बोलता है ऑटो में बैठ जाओ। तो मैंने पूछा भाड़ा कितना लोगे? वो बोला रात बहुत हुई है, जो भाड़ा ठीक लगे वो दे देना। ये सुनकर हम ऑटो में बैठ जाते हैं और ऑटो चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद मैंने ख्याल किया हम एक ही रास्ते से गोल गोल घूम रहे हैं, ये रास्ते से हम 4 बार आए हैं। मैं ख्याल करता हूँ, रमेश को बोला तो वो देखता हूँ वो सुन होके बैठ गया था, कोई हिलडुल नहीं रहा था। अचानक मेरे पीछे कोई हाथ दिया। मैं डर के पीछे देखता हूँ, मैं पीछे देखता हूँ, कोई नहीं था वहाँ पर। रमेश भी सो रहा था तो किसने मेरे कंधे पे हाथ दिया? उसके बाद मैंने महसूस की कि ये ऑटो किसी और ही जगह जा रहा था, स्टेशन की तरफ नहीं। मैंने फिर रमेश को उठाने की कोशिश की मगर वो उठ ही नहीं रहा था। वो एक ही जगह पर बैठा था, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। मैं देखता हूँ अचानक ऑटो के आईने से ड्राइवर के पास ही में एक काली परछाई बैठी थी। मैं ठीक से देखा था, हम जब ऑटो में बैठे थे कोई और नहीं था, हम तीनों ही थे, मैं, रमेश और वो ड्राइवर। उसके बाद फिर से मैं उस आदमी का चेहरा देखता हूँ ऑटो के आईने से, एकदम जला हुआ था उसका चेहरा। ये देखकर मैं चिल्ला उठा। मैंने बोला ऑटो रोको, ऑटो रोको। उसके बाद मैंने ख्याल की रास्ते में हड्डी, कटी हुई सिर और चारों तरफ खून के जैसे कुछ था। उसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा एक ही रास्ते से हमें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? ये सुनकर उस आदमी ने हमारे तरफ सिर घुमा दिया। मैं देखता हूँ उसका मुंह से आग बाहर आ रहा था। मैं देखकर ये बहुत जोर से चिल्लाया। उसके बाद मैं और रमेश तुरंत ऑटो से कूद गए। हम गिरते ही एक पेड़ से टकराते हैं। अचानक एक आवाज़ आती है, मुझे खाने को दो। उसके बाद मैं और रमेश दौड़ने लगे। कुछ देर बाद हम रुके तो ख्याल करते हैं बहुत बदबू आ रहा है कहाँ से।
तो हम ख्याल करते हैं मेरे बैग से ये बदबू आ रहा है। बैग खोलने के बाद ही ये बदबू बढ़ गई। इतना अंधेरा था, हमें कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। अचानक बिजली कड़की, उसकी रोशनी से जो हमें दिखा, बैग में कोई प्राणी का कटी हुई चमड़ी और काली खून से लथपथ बाल था। मैं बैग को दूर फेंक देता हूँ। उसके बाद एक बूढ़ी औरत 4 पाँव पे चलते हुए उस बैग को लेके पेड़ पे चढ़ जाती है। चारों तरफ से डरावनी आवाज आ रहा था। अचानक एक आवाज आया पीछे से, मुझे कुछ खाने को दो। अचानक मुझे ख्याल आया उस ऑटो ड्राइवर ने बोला था कि कुछ जवाब देने को मना किया था, कोई बुलाए तो मैंने जवाब नहीं दिया। अचानक एक बूढ़ी औरत और एक लाश और एक परछाई हमारे तरफ दौड़ने लगी। ये देखकर हम 2 दोस्त दौड़ने लगे। मुझे अचानक लगा हम जब तक दौड़ेंगे तब तक हम जिंदा है। अचानक रमेश को वो बूढ़ी औरत पकड़ लेती है, उसे मार देती है। उसे मारकर उसको खाने लगती है एक प्राणी की तरह। मगर ये देखकर मैं रुका नहीं, मैं दौड़ने लगा। जब तक दौड़ूंगा तब तक जिंदा हूँ, ये मुझे लगा। उसके बाद अचानक मुझे भी कोई पकड़ लेता है तो मैं चिल्ला उठा, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ मैं और रमेश स्टेशन में थे। हम यहाँ कैसे आए कुछ नहीं पता। रमेश को पूछा तो वो बोला उसको भी ठीक से कुछ याद नहीं है। मैंने रमेश से पूछा वो चिकन कबाब का प्लास्टिक कहा था। वो बोला कौन सा चिकन कबाब, वो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और ये सब राज हम आज भी नहीं जान पाते हैं कभी भी। दोस्तों, ये था आज की स्टोरी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर